पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्तंबुल मुज़ाकरात में जंग बंदी पर मुत्तफिक। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के एलामिये में कहा गया है कि फ़रीक़ैन ने निगरानी और तस्दीक़ी निज़ाम कायम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक को सज़ा आयद की जाएगी। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा, जिसमें जंग बंदी के नफाज के ज़वाबित तय किए जाएंगे। पाक, अफगान, कतर और तुर्किया के नुमाइंदों की मुलाकातें 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तंबुल में हुई। तुर्किया और कतर का पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़म। पाकिस्तान का सालिसी पर कतर और तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई। वफाकी वज़रा का पाक अफगान मुज़ाकरात के हवाले से रद्द-ए-अमल। अता तारर ने कहा कि अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के खिलाफ सजा का तयन होगा। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान के अवाम और अमन हमारी रेड लाइन है। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना रहा है तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अफगानिस्तान को समझना चाहिए कि भारत उनकी सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पेशावर में कबायली अमायदीन के जिरगे से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाये ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुतादिद सिफारती और माशी इक़दाम किए, लेकिन अफगान तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ कोई अमली कदम नहीं उठाया। अफगान तालिबान ने फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान को सहूलत फराहम की। इस मौके पर कबायली अमायदीन का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। कहा कि दहशतगर्दी की सोच रखने वालों का कबायली इलाकों में कोई मकाम नहीं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने 11 कोर के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और अमेरिका का अफगानिस्तान से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निमटने पर इत्तफाक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अमेरिकी सफ़ीर नटैली बेकर की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल, दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। फरीक़ैन ने पुरअमन, मुस्तहकम और महफूज अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर दिया। इत्तफाक किया कि इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफगान सरजमीन से पैदा होने वाले चैलेंजेस से मौसर तरीके से निमटा जाना चाहिए। पंजाब फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। AQI 483 हो गया। कसूर, फैसलाबाद और शेखोपुरा में फजाई आलूदगी में इजाफा। माहिरीन के शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। कराची 163 AQI के साथ दुनिया का 5वां आलूदा तरीन शहर, जबकि भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली भी फजाई आलूदगी के नरखे में नई दिल्ली का AQI 174 रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके मवाच गोट में टायरों के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी है। आतिश ज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा की नई 13 रुकनी काबीना तश्कील। 10 वज़रा, 2 मुशीरों और 1 मुआविन खुसूसी पर मुश्तमिल काबीना आज हलफ उठाएगी। पेशावर से मीना खान आफरीदी, हरीपुर से अरशद अयूब, सवात से अमजद अली, कोहाट से आफ्ताब आलिम काबीना में शामिल। बुनेर से रियाज खान, सैयद फ़खर जहान, नौशहरा से खलीकुर रहमान और चारसद्दा से फजल शकूर काबीना का हिस्सा होंगे। जबकि सवाबी से शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई, असद कैसर के भाई आकिबुल्ला भी बतौर वजीर हलफ उठाएंगे। मुशीरों में मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद शामिल, जबकि शफीउल्लाह जान मुआविन खुसूसी होंगे। गवर्नर ने वजीर आला की वज़रा असम्बली पर दस्तखत कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर PTI कामयाब। ज़िमनी इंतखाब में खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी 45 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। नशिस्त शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी।
आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक ना हो सका। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत लाने के लिए सियासी राबतों में तेजी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला ज़ेरे बहस आया। सदर आसिफ जरदारी ने नून लीग को हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुशावरत के बाद बताऊंगा। सऊदी अरब का नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। उम्रा वीजा जारी होने के एक माह में सऊदी अरब का सफर लाजिम होगा। मुशीर कौमी कमेटी बराए उम्रा के मुताबिक एक माह के बाद वीजा मनसूख हो जाएगा। ये ज़ाब्ते आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। नई पॉलिसी का मकसद हरमैन शरीफैन में गैर मामूली रश पर काबू पाना है। और पाकिस्तान को T20 सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान आज दूसरे T20 मैच में आमने सामने होंगे। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में मैच रात 8 बजे शुरू होगा। कौमी टीम आज का मैच हारी तो सीरीज भी हाथ से जाएगी। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। लेबनानी सदर का फौज को इसराइली दरअंदाजी का सख्त जवाब देने का हुक्म। कहा कि फौज लेबनानी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। फैसला इसराइली फौज के हमले में मुकामी सरकारी एहलकार शहादत के बाद किया गया। लेबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने करीबी गाँव में एक मजहबी तकरीब को निशाना बनाया। तंजानिया के अवाम ने सियासी अशराफिया की मुल्क से फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। दारुस्सलाम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर अवाम की बड़ी तादाद जमा। आम इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। सियासी क़यादत के खिलाफ गुस्से का इजहार। नेपाल में सयाहों के कैंप पर बर्फानी तोदा गिरा। तमाम खेमे बर्फ के नीचे दब गए। पहाड़ से तोदा गिरने के दौरान बर्फ गहरे बादलों में तब्दील हुई। कैंपों में मौजूद सयाह पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके थे। SP अदील अकबर की खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी। जराये के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी को SP अदील अकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। चेहरे पर गोली लगने से SP अदील अकबर की मौत वाक़या हुई। इंक्वायरी कमेटी ने SP के वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर और दीगर स्टाफ के बयानात भी रिकॉर्ड किए। कोहिस्तान मेगा करप्शन केस में पेशरफ्त। केस के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के घर से नैब ने मजीद 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। ज़राए के मुताबिक 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 10-10 करोड़ रुपए बरामद हुए। मुलजिम कैसर इकबाल के घर से पहले 1 अरब 60 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। मुलजिम ने रकम रंग के डब्बों में छुपा रखी थी। समुद्री तूफान मेलिसा ने तबाही मचा दी। जमैका में 19 अफराद हलाक। खित्ते में तूफान से हलाकतों की कुल तादाद 44 तक पहुँच गई। तूफान से हेटी में भी शदीद तबाही, 25 अफराद हलाक हुए। क्यूबा सैलाब में डूब गया। समुद्री तूफान से बहामास के जज़ायर में तूफानी हवाएं, तेज़ बारिशें मुतवक्के। अमरीकी सेनेट ने मुख्तलिफ ममालिक पर लगाया गया ट्रंप टैरिफ मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सेनेट ने 100 से ज़्यादा ममालिक पर आयद आलमी टैरिफ के फैसले को मुस्तरद किया। करारदाद के हक में 51 वोट आए और 47 अरकान ने मुखालफत की। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। ये रवां हफ्ते में तीसरी बार है कि जब रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर टैरिफ पॉलिसी की मुखालफत की है।